हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर यानी समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण हल करेंगे 12 से 19 तक, और साथ में कुछ परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, जैसे वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है? देखिए, वेन डायग्राम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। इसमें सबसे पहला आता है यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सल सेट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आयत से। यूनिवर्सल के लिए हम एक आयत बनाते हैं, ठीक है। हम एक आयत बनाते हैं यूनिवर्सल के लिए और यहाँ पे लिख देंगे यू, ठीक है। अब देखिए, मैंने कोई सेट लिया, मान लिया ए बराबर लिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने एक सेट ले लिया। देखिए, यूनिवर्सल को हम आयत से प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद जो समुच्चय होते हैं ए बी सी या 2 या 3 कितने भी हों, उनको हम एक वृत्त से दर्शाते हैं आयत के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे एक सेट है और मान ली बी ले लिया मैंने 6 और 8, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 6 8 इसके अंदर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो अंदर जो डायग्राम बनेंगे वो दोनों अलग अलग बनेंगे, यानी कि दो वृत्त बनेंगे इसके अंदर, एक ये और एक ये, ठीक है। दो बना दिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए के अंदर अब देखिए ए बी ले लिया और एक हमें यूनिवर्सल सेट भी लेना है। मतलब यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है कि सबको, जिसमें सब कुछ आ जाए, यानी कि ए बी, और अगर और भी सेट हो जाए तो वो भी इसके अंदर आ जाता है ना। तो हमने ए लिया तो ए इसके अंदर आएगा 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट बी के सर्कल में आएंगे, यानी कि 6 और 8, ठीक है। अब देखिए यू के कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 ए में आ गए, ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद 6 और 8 ये इसके अंदर आ गए, ये यूनिवर्सल के अंदर हो गया है ना, इसके अंदर आ गया। अब जो जो रह गए, जो इन समुच्चय में नहीं है, उनको हम कहीं भी बाहर लिख देंगे। जैसे 5 तक इसमें आ गया और 6 आ गया, देखिए 7 इसमें नहीं है तो 7 लिख देंगे यहाँ पे, और 8 इसमें आ गया और 9। ये बाकी के बचे हुए अवयव यूनिवर्सल सेट यानी कि आयत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर मान लिया ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ले लिया और यू बराबर मैं क्या ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लिया। अब इसके लिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये इसके लिए है, ये दूसरा। इसके लिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है, इसके लिए हम कुछ ऐसे बनाएंगे। एक ही सेट है तो हम एक ही सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे यू लिख देंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, आयत को हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। और इसको एक गोला बनाएंगे ए के लिए, ये ए है। अब देखिए ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 इसके अंदर आ गए, और जो बाकी बच गए यानी कि 4 और 5 बच गए, उसको हम यहाँ लिख देंगे 4 और 5। ये ऐसे डॉट से दर्शा देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये अवयव है, ठीक है। और यदि अब देखिए, यदि हम ए बराबर क्या ले लें, ऐसे हर तरीके का डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4,
ठीक है, ये ले लिया मैंने। और बी बराबर ले लिया मैंने 1 और 2, 1 और 2 मैंने बी ले लिया, ठीक है। और एक लेना है हमें यूनिवर्सल सेट, ये ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखिए हमें इसका डायग्राम बनाना है, कैसे बनेगा। सबसे पहले आयत बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे लिख देंगे यू, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए बी के सभी अवयव ए के अंदर हैं, यानी कि बी ए का सबसेट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, बी उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि बी के सारे अवयव ए में हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी के लिए एक सर्कल बनाएंगे, ये बी, और ए को इसका अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ए के अंदर बी है, ये बी ए के अंदर है ना, तो ये ए है, तो ये बी के अंदर आ गया। अब बी के एलिमेंट लिख दो, क्या क्या है, 1 2, 1 2 इसके एलिमेंट है, और ए के क्या है, देखो 1 2 तो इसके अंदर आ गया, 3 और 4, 3 और 4 इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या बचा, ये दोनों पूरे हुए। अब यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, 1 2 3 4 इसके अंदर आ गए, और 5 हम बाहर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए आप इस एग्जाम्पल को। अब देखियो एक तरीके से वो लिखते हैं, मान लिया ए बराबर है 1 2 और 3, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। और u बराबर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे u के लिए, ये यहाँ पे u लिख दिया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए a के सभी अवयव b में हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a b के अंदर है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a सबसेट है b का, ए बी का सबसेट है ना, बी का सबसेट है ना, तो ए बी के अंदर है, तो ए बी के अंदर आ गया, यानी कि हम ए का जो सर्कल है वो छोटा बनाएंगे, ये ए है और ये बी है, ये मैंने बी बना दिया, ठीक है, ये बी। अब देखिए ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और बी के ए तो ये आ गया इसके अंदर, और बी के क्या बचे 4 और 5, 4 और 5 ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और अब यूनिवर्सल सेट में देखते हैं, यूनिवर्सल सेट के कहाँ तक आ गए, यहाँ तक 5 तक आ गए, और 6 बचा, 6 को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका डायग्राम बन गया, ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं एक और, जैसे अभी तक हमने कैसे कैसे किए, या तो ए बी के अंदर होता है या बी ए के अंदर आ जाता है पूरा, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ जैसे a बराबर 1 2 3 और 4, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और b बराबर ले लेता हूँ मैं 3 4 5 और 6, ये b ले लिया मैंने, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लिया यूनिवर्सल सेट। अब ठीक है, अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, जैसे 3 और 4 ही आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे, एक आयत बना दिया हमने, ये है u, यूनिवर्सल सेट। और देखिए सिर्फ a के कुछ ही अवयव b के अंदर हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे कि b का कुछ भाग, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे,
यानी कि बी के कुछ अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। कैसे? देखिए ये लिख दिया मैंने ए और बी। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें वो अवयव आएंगे जो दोनों में कॉमन है। देखिए जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है, इसलिए देखिए यहाँ पे ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। अब ए के जो अवयव बचे वो इधर लिख देंगे और बी के जो बचे वो इधर लिख देंगे। देखिए ए में क्या क्या बचा, 1 और 2 बचा है, 1 और 2 बच गया ए। और बी में देखिए क्या बचा, 5 और 6 बचा, तो 5 और 6 बी के इसमें लिखेंगे, 5 और 6। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 6 तक कंप्लीट हो गया, और 7 को हम यूनिवर्सल में लिख देंगे बाहर। ठीक है, आगे समझिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखिए जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर लिया मैंने 4 5 या 3 4 5 6। ठीक है, और बी यूनियन, अब लेंगे यूनियन ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने यूनियन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, इसका पहले डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम से है ना क्वेश्चन ईजी हो जाता है काफ़ी, हम उसको अच्छे से पहचान लेते हैं कि कौन कौन से अवयव आएंगे। अब देखिए सम्मिलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, यूनियन, इसका मतलब होता है यूनियन। ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट अलग होता है, इसको ऐसे दिखाते एकदम अच्छे से, ऐसे निशान बना के, और ये यूनियन सिंपल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए है, ये बी है। अब देखिए जो जोन से इसमें कॉमन है, कॉमन कौन कौन से हैं, 3 3 4 4, ये 3 और 4 इसमें आ जाएंगे, और 1 और 2, 1 और 2, एक ये बच रहे हैं, और बी के कौन कौन से बच रहे हैं, 5 और 6, 5 और 6 ये बच गए। ठीक है, और यूनिवर्सल का कौन सा बच गया, 7। तो देखिए हम हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी, या ए सम्मिलन बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ये पूरे के पूरे जो नंबर आए हैं ऐसे लिखेंगे जो मैंने डैश किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हुआ हमारा ए यूनियन बी, यानी कि इसके अंदर ए के भी अवयव हैं और बी के भी अवयव हैं। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कि ए बराबर 1 3 5 7। ठीक है, और बी बराबर ले लिया मैंने 3 5 8 9। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, अब ए यूनियन बी निकालने के हम क्या करते हैं कि उसमें ए के भी सारे अवयव आ जाएं और बी के भी। देखिए कैसे लिखते हैं, बस जो जो दोनों में कॉमन है वो हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे पहले ए के अवयव लिख देंगे, 1 3 5 7। अब देखिए बी के भी आएंगे, देखिए बी दोबारा आ गया, हमने एक बार लिख दिया तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 5 भी हमने लिख दिया एक बार, और 7, और बचा क्या, 8 और 9। ठीक है, ये होता है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के अवयव आ जाते हैं, बस इसको हम रिपीट नहीं करते हैं नंबर को। ठीक है, चलिए मैं अब आगे उदाहरण करवाता हूँ, इस सी के बेस पे आपको फिर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 12 दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब देखिए ए बराबर दिया हमें 2 4 6 8, ठीक है, और बी बराबर है 6 8 10 12, और ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी आप आसानी से निकाल देंगे, जैसे 2 4 6 8 ए के लिख दिए। अब जो इसमें सेम है वो अब दोबारा नहीं लिखेंगे, जैसे 6 इसमें पहले से है ये हमने लिख दिया तो इसे अब नहीं लिखेंगे, 8 इसमें पहले से है ये हमने लिख दिया नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 10 और 12, ठीक है। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में आप इसको कैसे लिखोगे, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, ये यू है। अब देखिए ए के कुछ ही अवयव बी में है, यहाँ से नहीं कि सिर्फ 2 हैं। देखिए जो जो कॉमन है इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, 6 और 8, तो 6 और 8 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब जो बाकी बचे ए के कौन बचे 2 और 4, 2 और 4, और बी के कौन से बचे 10 और 12, 10 और 12, ठीक है। अब देखिए हम इसको यहाँ इसमें कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी में हम इनको ऐसे सारा आ जाता है इसमें, सारा का सारा सारे नंबर लिखते हैं अब ऐसे, जैसे 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे भी लिखे गए, देखें 2 4 6 8 10 12 ये लिखे गए ना। देखो हमने चित्र बना के किया तो कितने आसानी से हो गया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इसी बेस पे, ए यूनियन बी पे। देखिए उदाहरण नंबर 13 है, मान लीजिए कि ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर है ए के, यानी कि जो ए यूनियन बी निकल कर आएगा वो ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें दिया है ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी बराबर दिया है ए आई यू। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले ए के लिख दो सारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखिए बी के लिखने हैं, अब बी के तो सारे इसके अंदर आ गए ना, बी के सारे इसके अंदर आ गए, तो अब हम दोबारा तो कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया। अब देखिए जो ये था ये बिल्कुल ए के बराबर आ गया, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, हम इसको ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ ये कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ए बी के जो सारे अवयव हैं वो ए के अंदर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, यानी बी उपसमुच्चय है ए का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट है ए का, ठीक है, यानी बी अंदर है ए के, बी ए के अंदर है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो इसका डायग्राम ये यू हो गया। अब क्योंकि बी अंदर है ए के तो सबसे पहले हम बी के लिए बनाएंगे एक सर्कल, ये है बी, बी के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, ए आई यू ये हैं, उसके बाद बनाते हैं हम ए, ये ए है हमारा। अब देखिए ए में कौन कौन से बचे, बी के अंदर तो ये आ गए ए आई, ए भी आ गया, ई रह गया, आई भी आ गया, ओ, ठीक है। तो देखिए ए ई आई ओ यू ये सारे आ गए, ये इसका ऐसे डायग्राम होगा, ए यूनियन बी लिख दो यहाँ पे इसका, ए ई आई ओ यू, ठीक है। आप इन आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इसमें सारे आ जाने चाहिए। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें उदाहरण नंबर 14 दिया है, मान लीजिए कि x बराबर राम गीता अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, ठीक है, ये विद्यालय की हॉकी टीम में है, ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, ठीक है। और मान लीजिए
y बराबर गीता, डेविड, अशोक के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है एक समुच्चय है। तो x यूनियन y ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो समुच्चय है ये विद्यालय की हॉकी टीम में है, ठीक है, और जो ये y समुच्चय है ये विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि इसकी इस समुच्चय की व्याख्या करो, ठीक है। सबसे पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं। x राम, गीता, अकबर, ये समुच्चय x दिया है और समुच्चय y क्या है, गीता, डेविड और अशोक, गीता, डेविड और अशोक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, x यूनियन y। तो ये तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो कि सबसे पहले a के लिख दो और दूसरे वाले में जो जो पहले आ चुके हैं उन्हें छोड़ के जो नहीं आए हैं फिर उन्हें भी लिख देंगे, यानी कि सबको मिला के। तो क्या क्या आ जाएगा, राम, गीता, अकबर, राम, गीता, अकबर, और क्या आएगा देखो, गीता पहले आ चुकी है तो अब दोबारा नहीं लेंगे इसको। अब डेविड और अशोक, डेविड और क्या है, अशोक। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, x यूनियन y बन गया। ये इन दोनों का सम्मिलन हुआ। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम कैसे पढ़ते हैं कि जो a के अवयव हैं और b के अवयव वो इन दोनों में मिला के आ जाने चाहिए, यानी कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किसके हैं, हॉकी टीम के, और ये फुटबॉल टीम के हैं, और ये दोनों के मिला करके ये हमारा समुच्चय बना। तो इसका मतलब ये है कि ये फुटबॉल टीम में भी हो सकते हैं और हॉकी टीम में भी हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। इसका मतलब ये निकला है कि या तो ये हॉकी के टीम के भी हो सकते हैं और फुटबॉल के टीम के भी हो सकते हैं और दोनों के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इसकी व्याख्या निकलती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ये क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको, यानी कि उल्टा यू समझ लीजिए, इसको हम इंटरसेक्शन का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और b बराबर 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए डायग्राम से इसे समझिए, ये u हो गया, ये a, ये b। अब देखिए जो इन दोनों में कॉमन है ना, देखिए ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले को हम यहाँ पे लिखते हैं 4 3 और 4, 3 और 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ। सिर्फ हम इसमें ये वाला हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ वो ही a इंटरसेक्शन b हम लिखते हैं इसको। a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो सिर्फ वो अवयव लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी 3 और 4, ये इसका मतलब है, ठीक है। आप बस ऐसे याद रखिए कि जैसे दो हमें समुच्चय दे रखे हैं तो उन दोनों में जो जो अवयव कॉमन होंगे वो ही इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 15 है कि उदाहरण 12 के समुच्चय a और b पर विचार कीजिए और a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमने उदाहरण नंबर 12 सोल्व किया था ना,
उसी के ए और बी लेके हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखिए उदाहरण 12 के, चलिए मैं लिख देता हूँ ए और बी के एलिमेंट क्या क्या थे। देखिए ए बराबर था 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी बराबर दिया था 6 8 10 12। ठीक है, देखिए वहाँ तो हमने ए यूनियन बी निकाला था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप आसानी से निकाल दोगे ना ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालते हैं कि इन दोनों में जो जो अवयव कॉमन है सिर्फ वो इसमें लिखेंगे। जैसे 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 और 8, 6 और 8 देखिए दोनों इसमें है, तो उसके अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 6 और 8। ठीक है, डायग्राम में भी आप दिखा सकते हो। ये देखिए यहाँ जाएगा 6 और 8, ये वाले हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 और 8, ये इसमें लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। ये तो इंटरसेक्शन तो काफ़ी आसान है, और ए यूनियन बी भी। अब देखिए हम इसे प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप है ना, यानी कि एक तरीके से इक्वेशन समझ लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक्स सच डेट एक्स, जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए ए से भी, और एक्स बिलोंग करना चाहिए बी से भी। ये इसका मतलब है पूरा इंटरसेक्शन का। यानी कि जो भी हमारा अवयव, एक्स मतलब कोई भी अवयव, वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे यही किया हमने, जो हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी निकला 6 और 8, तो देखिए ए में भी है और बी में भी है। इसको हम इसका प्रतीकात्मक रूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 16 है कि उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमने उदाहरण नंबर सॉल्व किया था उसी के अवयव को हमें लेना है और इसी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो x बराबर वहाँ पे क्या था, x बराबर था राम, गीता और अकबर। ये x के सदस्य थे, और y में क्या था, गीता डेविड अशोक, गीता डेविड अशोक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। तो क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ गीता। गीता जो है दोनों टीमों में है, इसमें भी है फुटबॉल वाली में, ये हॉकी की है और ये फुटबॉल की है, तो ये उसमें भी है और इसमें भी है, तो ये गीता, ये दोनों टीमों में है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना आप सीख गए। अब उदाहरण नंबर 17 है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी बराबर 2 3 5 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दर्शाइए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए बराबर दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और बी बराबर है 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, जो दोनों में कॉमन हो। ये भी है इसमें, 3 भी है, 4 भी है, नहीं 4 नहीं है, 5 है और 7 है। तो बी वाले सारे आ जाएंगे, 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, निकल गया इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बिल्कुल बी के बराबर आ गया, तो हम इसको बी के बराबर लिख सकते हैं। ये तो लिख रहा था ना मैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया किसके, बी के। तो यही हमको क्या प्रूफ करना था। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट
बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो ये ए का क्या है, ये ए का सबसेट है बी, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। तो इसको क्या लिखते हैं कि बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, चलिए अब आता है समुच्चयों का अंतर। अब देखिए समुच्चय का अंतर क्या होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और बी लिया मैंने 4 6 और 7 8। ठीक है, ये मैंने ले लिए, दो समुच्चय ले लिए। ठीक है, और हम ए और बी का अंतर निकालना है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। इसको हम ए माइनस बी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए अंतर बी, ऐसा बोलते हैं इसको, ए अंतर बी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसको क्या हो गया, देखिए आप इसको डायग्राम से समझिए। मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, इस वाले हिस्से में। कॉमन क्या क्या है, 4 इसमें है, 4 है, और 6 इसमें है, 6 है, और कुछ नहीं है, 4 और 6, 4 और 6। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखिए ए के कौन कौन से बचे, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, ये ए में बचे। और बी में क्या बचे, 7 8, 7 8 बी में बचे। तो अब देखिए हमें ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ए के अवयव लिखने हैं, ए में वो अवयव नहीं होने चाहिए जो बी में भी है। देखिए कैसे, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा, इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना होता है, ए अंतर बी में सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये हमें इसमें नहीं लिखना होता, ये अलग है। देखिए कौन कौन से लिखेंगे, 1 2 3 5, सिर्फ ये हम इसमें लिखेंगे। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ए के जो अवयव हैं, ये वाले जो अवयव हैं, ये बी के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बी को तो हम माइनस कर रहे हैं ना ए में से। जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो उसमें बी के अवयव तो होंगे नहीं, क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे, तो इसमें ए के अवयव नहीं रहेंगे। देखिए 1 3, और क्योंकि 4 इसमें था तो वो हमने नहीं लिखा, 6 इसमें से था तो वो नहीं लिखा, तो और कुछ भी नहीं लिखेंगे इसका, सिर्फ ए के वो लिखेंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, समझ गए। और यदि हमें इसी का क्या निकालना होता, इसी को अगर हमें बी अंतर ए निकालना होता तो कैसे निकालते, तो हमें सिर्फ उसमें ये वाला हिस्सा लेते, क्योंकि बी में से ए माइनस कर रहे हैं ना, ये पूरा ए है, तो हम ए को पूरा माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या क्या बचेगा खाली, जब ए इसमें से माइनस कर देंगे पूरा, तो 7 और 8 बचा, 7 और 8 बचा है बस, है ना। समझ गए ना दोनों, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 18 दिया है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर 2 4 6 8 है। ठीक है, तो हम ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों निकालने हैं। ठीक है, लिखते हैं, ए बराबर दिया है हमें 1 2 3 4 5 और 6, और बी बराबर दिया है 2 4 6 8। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए अंतर बी, ए माइनस बी। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं कि ए के अंदर हमारे बी के अवयव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बी को घटा रहे हैं, बी ए में नहीं होना चाहिए। तो देखिए डायग्राम से ज़्यादा आसान हो जाता है, अब डायग्राम से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये ए है, ये बी है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है,
ये दोनों कॉमन है, और 4 कॉमन है, और 6 कॉमन है, यानी 2 4 6, 2 4 6। ठीक है। और ए में कौन कौन से अवयव बचे? 1 3, 1 3 और 5, 1 3 और 5 बचे। और बी में क्या बचा? 8 बचा। बी में खाली सिर्फ 8 ही बचा। देखिए अब हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना है। तो हमें उसमें से बी को पूरा घटाना पड़ेगा। बी कितना है? इतना है। ये सारा बी है। तो सिर्फ ए के जितने अवयव बचे, अब ए सिर्फ इतना बचा क्योंकि ए के बाकी अवयव बी में है। तो ए माइनस बी क्या आएगा? 1 3 5, 1 3 5। ठीक है। और अगर बी माइनस ए निकालना हो, देखिए अब हमें ए को घटाना है, तो ए हमारा पूरा घट जाएगा। ये हमें बी में से पूरा ए निकाल देंगे, तो कितना बचेगा? खाली 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो हमारा ए माइनस बी निकला और बी माइनस ए, ये हमारे कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं होते हैं। ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 19 दिया है। मान लीजिए कि v बराबर ए ई आई ओ यू, तो b बराबर v है, ये b है, ए आई के यू, तो v माइनस बी और b माइनस वी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। v बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, और b बराबर क्या है? ये ए आई के यू। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है? v माइनस बी निकालना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका फटाफट। ये u है। ठीक है। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है? a दोनों में है और e नहीं है, i दोनों में है और u दोनों में है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? a i और u, ये यहाँ पे है। अब a के क्या क्या बचे? e और o, और b में क्या बचा? b में खाली k बचा। अब देखिए ये v है और ये b है। अब हमें v माइनस बी लिखना है, तो v में से पूरा b घटा देंगे, यानी कि पूरा b इसमें से हटा देंगे, तो सिर्फ इसके जो अवयव बचेंगे वो लिखेंगे, यानी कि आई ई और o ये बचा। और b माइनस वी कैसे लिखेंगे? b माइनस कैसे लिखेंगे कि इसमें से v पूरा माइनस कर देंगे तो खाली k बचेगा। ठीक है, समझ गए? तो आप यहाँ पे देखिए कि v माइनस बी और b माइनस वी यहाँ भी बराबर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि e माइनस बी और b माइनस वी बराबर नहीं आते। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से? देखिए यहाँ पे इसका मतलब देखिए क्या होता है। एक जैसे हमारा v माइनस बी जो निकला है ना, वो x सच डेट x जो है सिर्फ v से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और x दूसरे से यानी कि b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझे? इस मतलब यानी अगर जैसे a माइनस बी है तो x सच डेट x जो है वो सिर्फ अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो जो हमारा a माइनस बी निकल के आएगा वो सिर्फ हमारा a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वो हमारा b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। x हमारा जो है b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर b माइनस ए पूछे तो वो सिर्फ b से बिलोंग करना चाहिए, जो हमारा b माइनस ए निकल के आएगा वो a में नहीं होना चाहिए, उसमें a का अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके उदाहरण इसके हल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।